वातान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी में एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं और हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर बृहद चर्चा करने का प्रयास मेरी तरफ से है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने कई बच्चों के निवेदन पर जो हमारा व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग, उस पर चर्चा की है। लिंग क्या है? अगर इसको देखा जाए तो एक परिभाषा इसकी दी जा सकती है कि शब्द की वह जाति जो ये प्रकट करे कि वो नर है या वह स्त्रीलिंग अर्थात पुरुष या स्त्रीलिंग का बोध कराता है शब्द, वह आपका लिंग कहलाता है। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, अर्थात शब्द संज्ञा शब्द क्या बता रहा है, वह स्त्री होने का बोध करता है या पुरुष होने का बोध करता है। बच्चों, इसमें वचन की तरह कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है कि जिसे आपको ये समझ करके सूत्र बता दिया जाए और आप ये समझ लें कि नहीं, इस सिद्धांत के आधार पर हम शब्दों का चयन कर लेंगे। सच तो यह है कि आपको एक एक शब्द से रूबरू होना पड़ेगा, हर शब्द को रटना पड़ेगा। फिर भी मेरा प्रयास है कि बहुत सारे शब्द, बहुत सारे सिद्धांत जो सूक्ष्म रास्ते हैं उसके वहां तक पहुंचने के, मैं उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक मेरा निवेदन अवश्य रहता है कि जिन बच्चों ने हमारे इस वातान हिंदी को देखा है, समझा है, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें और उसे लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। संज्ञा के दो रूप मिलते हैं। पहला होता है अप्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा होता है प्राणीवाचक संज्ञा। प्रश्न उठता है कि अप्राणीवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे आप ले लीजिए, आप लोटा, प्याली, इस तरह के जितने शब्द आएंगे ये आपके कहलाते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा। तमाम शब्द जिनको आप देख सकते हो, जिनमें जैसे पेड़ हो गया, पत्ता हो गया, ये सब शब्द क्या हैं? अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। दूसरा हमारा आता है कि प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे आपका घोड़ा हो गया, माता पिता हो गया। इन शब्दों को हम देख रहे हैं कि संज्ञा हमारी दो प्रकार की हो गई, पहला प्राणीवाचक और दूसरा अप्राणीवाचक। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि लिंग के हमारे मुख्य दो भेद होते हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकतर हम पुल्लिंग बोलते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे उच्चारण में रा आ रहा है, लेकिन सच ये होता है कि वहां पर पुल्लिंग होता है। यहां पे ला आपको द्विबार होगा, ला दो बार आएगा। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो यहाँ पे रा नहीं होता है, लेकिन ऐसा विकार हमारे मुंह से उत्पन्न होता है जिसे हमको रा जैसा महसूस होता है और हम ये जानते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग बोला जा रहा है, लेकिन पुल्लिंग नहीं होता है, वह पुल्लिंग होता है। और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। बच्चों, पहला पुल्लिंग हो गया और दूसरा हमारा हो गया स्त्रीलिंग। प्रश्न उठता है कि हम लिंगों का निर्धारण कैसे करेंगे, ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प है। एक देख रहे हैं, हम विशेषण के माध्यम से कर सकते हैं, सर्वनाम के माध्यम से कर सकते हैं, क्रिया के माध्यम से करेंगे और विभक्ति से करेंगे। विशेषण से आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कहा गया कि ये बड़ा शब्द हो गया, विशेषण आप ले लीजिए दो, कोई बड़ा, बड़ी। अब आप समझ रहे होंगे, कहा जाए ये बड़ा मकान है। अब मकान है तो कैसा है, बड़ा है कि बड़ी है? आप अपने आप बोल रहे हैं यहां पर ये बड़ा मकान है, बड़ा मकान है। क्यों? क्योंकि यहां पर मकान आपका पुल्लिंग होता है और मकान के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं, निर्णय करते हैं कि हमारा यहाँ पर ये पुल्लिंग हुआ या स्त्रीलिंग हुआ। यहाँ पर हम बड़ी मकान नहीं करते हैं,
बड़ा मकान। और बड़ा क्या है? बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, दुबला, ये सब क्या होते हैं बच्चों? लाल, पीला, नीला, ये सब आपके हो जाएंगे विशेषण हो जाते हैं। इसी प्रकार से कहा जाए कि ये छोटा आदमी है, अब वो छोटा आदमी है, दूसरा वाक्य हो सकता है। तो छोटा हो गया एक तरफ और एक तरफ हो गया छोटी, छोटी। समझिए इस बात को आप। वो छोटा आदमी है, अगर आदमी के साथ आप प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वहां पर छोटी का प्रयोग नहीं होगा, छोटे का प्रयोग हो, छोटा का प्रयोग होगा। इसी तरह आप स्त्रीलिंग में उदाहरण दे सकते हैं कि ये बड़ी पुस्तक है। अब यहां पर पुस्तक कैसी है? पुस्तक कैसी है? आपको एग्जाम्पल मिलता है, पुस्तक आपकी बड़ी है, बड़ी पुस्तक है, बड़ा पुस्तक नहीं है। तो हम विशेषण के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि हमारा यहां पर स्त्रीलिंग दिया गया है या बच्चों पुल्लिंग दिया गया है। दूसरा देखते हैं सर्वनाम के आधार पर। दूसरा आपका आ रहा है कि हमारा सर्वनाम के आधार पर। अब आपने कहा मेरा और मेरी, मेरी। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए मेरा और मेरी में, कि आपको मालूम हो जाएगा कि यहां पर आपका उदाहरण ये किस प्रकार का है, किस प्रकार का उदाहरण दिया गया है। आपको मिलता है कि ये सर्वनाम में ये मेरा घर है। अब यह मेरा घर है, ध्यान रखिएगा, मेरी घर नहीं आया आपका। इसका मतलब हुआ कि ये पुल्लिंग के आधार पर ये बता रहा है कि हाँ सर्वनाम आपका मेरा और मेरी ये जो दिए जा रहे हैं ये बता रहा कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। और ये मेरा घर है, ये आपका क्या हुआ? उसके आधार पर निर्भर करता है कि आपका सर्वनाम किस प्रकार का हुआ है। उसका स्कूल बंद है, देखें आप, उसका स्कूल बंद है। अब हम क्या कर सकते हैं यहां पे कि उसका स्कूल बंद है। आप यहां पे सर्वनाम ले रहे हैं, बच्चों ध्यान में रखेंगे कि उसका स्कूल बंद है। यहां पर स्कूल क्या होता है? स्कूल पुल्लिंग होता है। उसका स्कूल बंद है, उसकी स्कूल नहीं बंद है, उसका स्कूल बंद है। और यहां पर हम यहां पर पुल्लिंग लेते हैं, जो कि स्कूल हमारा जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द होता है। इसी प्रकार से आप क्रिया को देखते हैं, जैसे हम कहा जाए कि बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। क्रिया पे देखते हैं, बुढ़ापा आ गया है, क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है। क्रिया के आधार पर, क्रिया के प्रयोग से हम ये निश्चित करते हैं कि अमुक शब्द हमारा ये बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। बुढ़ापा आ गई है नहीं होता है, बुढ़ापा आ गया है। तो ये निश्चित होता है क्रिया के आधार पर। ध्यान रखिएगा, विशेषण के आधार पर क्लियर होता है कि शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, सर्वनाम के आधार पर क्लियर होता है कि शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, या क्रिया के आधार पर क्लियर होता है आपको कि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये शब्द आपका स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग शब्द है। सहायता मिली है। आप अगला सब उदाहरण देख लें कि सहायता मिली है, मिली है, क्या मिली है? सहायता, स्त्रीलिंग। क्रिया के आधार पर आपने देखा सहायता मिली है, तो आपका उदाहरण क्या हो गया? सहायता मिली है, आपका स्त्रीलिंग हो गया। बच्चों इसी प्रकार से हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं और विभक्ति के आधार पर भी इस बात को निर्धारित करते हैं कि हमारा ये वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें जाना था कि विभक्ति के आधार पर हम कैसे उसको निर्धारित कर सकते हैं कि विभक्ति के आधार पर हमारा ये शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। जैसे उदाहरण देखते हैं, गुलाब का रंग लाल है, रंग लाल है। विभक्ति का जब भी प्रयोग होगा तो वाक्यों में प्रयोग होता है। जब आप विभक्ति का प्रयोग करेंगे बच्चों तो वो उनका प्रयोग जो है वो वाक्यों में होगा। गुलाब का रंग लाल है। अब यहां पर जो रंग का प्रयोग हुआ है वो किसमें है? रंग लाल है, अर्थात आपका जो प्रयोग हुआ है वो पुल्लिंग में हुआ है। किसमें हुआ है?
पुल्लिंग में हुआ है। गुलाब का रंग लाल है। विभक्ति में जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर हमें देख रहे हैं, जैसे कहा गया आपकी नाक कट गई है, आपकी नाक कट गई है। आप समझ रहे हैं इस बात को, आपकी नाक कट गई है। अब अगर इसमें हम देख रहे हैं तो यहां पर नाक हमारा क्या हुआ, नाक हुआ हमारा स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से हम विशेषण पे, सर्वनाम पे, क्रिया पे और विभक्ति के आधार पर निर्धारित करते हैं कि हमारे वाक्यों में यहां पर पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है या स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। ये चारों बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा क्षेत्रों से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से रहते हैं। कुछ हम फार्मूले निकाल के ला रहे हैं और जिन्हें आपको रटना पड़ेगा और यहां से निर्धारित हो सकता है कि ये शब्द हमारे पुल्लिंग के हैं या हमारे आपके स्त्रीलिंग के हैं। पहला हुआ हमारा कि प्राणीवाचक, जो कि हमने बताया था कि हमारे संज्ञा के दो रूप होते हैं, एक होता है प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा होता है अप्राणीवाचक संज्ञा। तो अप्राणीवाचक हमारे जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें मुख्य रूप से, एक बात समझिएगा, 95% ये सूत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा। इसमें कोई 100% फार्मूला नहीं है कि आपको बता दिया जाए और आप उसे रट लें फिर आप कंपटीशन को फाइट कर लेंगे। बच्चों, यहां पर आपको एक एक शब्द को समझना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। पहला हो गया प्राणीवाचक पुल्लिंग, हमारे हो गए कि शरीर के अवयव। ये एक हमने बताया आपको है कि शरीर के जो भी अवयव हैं, जैसे आपका हो गया कान, मुंह, हाथ, तालू, नाखून, दांत इत्यादि जो शब्द होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन हर नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है जो उसके अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन इसमें जब हम अपवाद में जाते हैं तो आपको कोहनी, कलाई, आंख, इंद्रिय, नाक, ये इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन शब्दों को आपको रटना पड़ेगा। आपको ये पता है कि अप्राणीवाचक पुल्लिंग में शरीर के अवयव ये पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन उसमें कोहनी, कलाई, आंख, इंद्री, नाक इत्यादि शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इसी प्रकार से हमने दिया है कि रत्नों के नाम, रत्नों के नाम मोती। बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है मोती, और मोती हमारा क्या है, पुल्लिंग है। ध्यान में रखेंगे, हम क्या समझते हैं, मोती स्त्रीलिंग है, मोती हमारा पुल्लिंग है। रत्नों के नाम में मोती नीलम हो गया। अब नीलम को लगता है कि लड़की का नाम होता है तो नीलम स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब ये रत्नों में के विकल्प में दिया जाएगा तो यह नीलम आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और यही कारण होता है कि जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मोती हो गया, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, जितने भी रत्न हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहां पर अगर मणि शब्द आता है तो वह आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तीसरा, धातुओं में देखें, धातुओं के नाम हो गए तांबा, लोहा, सोना, ये सब है। लेकिन आपके जो अपवाद में हमने लिखा है चांदी, चांदी ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग का बोध कराती है। वृक्षों के नाम देखें, वृक्षों के नाम में पीपल हो गया, आम हो गया, चीड़ हो गया। बच्चों, ये सारे के सारे शब्द क्या है, अन्य अन्य सारे वृक्ष जो हमने छोड़ दिए हैं उनको आप पुल्लिंग में लेंगे। लेकिन ये जो अपवाद है, मैंने प्रयास किया है कि अपवाद आप तक पहुंचे ताकि आने वाले जितने भी कंपटीशन है इनमें कोई दिक्कत ना हो। और ये बड़े महत्वपूर्ण होता है। नाशपाती, नारंगी और लीची, ये ऐसे हैं जो अपवाद हैं, अर्थात ये शब्द आपके इसमें वृक्षों में होते हुए भी ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बच्चों, द्रव्यों के नाम हो गए। द्रव्यों के नाम देखें तो पानी, घी, तेल। अब आपको घी लग रहा होगा, तेल, पानी लग रहा होगा कि ये पुल्लिंग में कैसे हैं। तो पानी हो गया आपका, घी हो गया, तेल हो गया। यही तो समझना है व्याकरण को। व्याकरण भी उतनी सरलता से समझ सकते हो, उतना ही आपके लिए जो कंपटीशन है वो आसान बनेंगे। जहां से हमारे जो इंटर तक के बच्चे हैं, वो छात्र हैं, वो इन बातों को बड़ी ही अपना जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें नोट करेंगे ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए उन्हें उसमें मदद मिलेगी। लेकिन इसमें भी पानी, घी, तेल ये सारे के सारे द्रव्य हैं, लेकिन अपवाद में आपका आता है चाय और शराब, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चाय और शराब ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला हमने कई शब्द इकट्ठे नोट किए। देश, देशों के नाम पुल्लिंग, नगर पुल्लिंग, रेगिस्तान पुल्लिंग, द्वीप पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग और समुद्र, प्रांत, ये जितने भी नाम होंगे ये सब के सब पुल्लिंग नाम होंगे। लेकिन इसमें भी बच्चों कई अपवाद हैं जिनको हम थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं और आप समझेंगे कि पुल्लिंग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कैसे हो रहा। अपवाद में देखें आप,
ये जितने भी हैं, देश है, नगर है, रेगिस्तान है, द्वीप है, और ये आपका पर्वत हो गया, इन शब्दों में, इन शब्दों के होते हुए भी आपका समुद्र है, प्रांत है, इनमें भी जो आता है, जैसे आपका हो गया, पहला हो गया पृथ्वी, स्त्रीलिंग, झील स्त्रीलिंग। देखिएगा इनमें देश, नगर, प्रांत, द्वीप, समुद्र, ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन इनमें भी होते हुए पृथ्वी हो गया, झील हो गया, इसी तरह आपका हो गया शब्द घाटी, ये शब्द क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, या इनका हम अपवाद मान सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। हमने अभी पुल्लिंग शब्दों पर चर्चा की कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और उनमें अपवाद क्या है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये अभी हम अप्राणीवाचक की बात कर रहे हैं। अप्राणीवाचक के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं और उनके क्या अपवाद हो सकते हैं। पहला दिया हमने नदियों के नाम। नदियों के नाम प्रायः आपके स्त्रीलिंग में रहेंगे। गंगा, यमुना, गोदावरी, बहुत सारी नदियां हैं, उनकी नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग में रहेंगे, लेकिन अपवाद के रूप में ये 3 नदियां हैं, सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बच्चों ये नद है, नदी का जो पुल्लिंग होता है वो नद होता है। हमें इस बात को समझना है कि सोण अगर एग्जाम में आ रहा है कि सिंधु आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो फिर आपको ये कंफर्म होगा कि आपका यह पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये अपवाद के रूप में है। इसी प्रकार से नक्षत्रों के नाम हो गए, भरणी, अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, बहुत सारे हैं, वो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, और अपवाद में मिलता है आपको अभिजित और पुष्य नक्षत्र। ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो आपके अपवाद में हैं, अर्थात सारे नक्षत्र आपके स्त्रीलिंग में हैं, परंतु ये दोनों नक्षत्र आपके बच्चों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको कोई ट्रिक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हर शब्द को समझना पड़ेगा, हर शब्द को रटना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली परीक्षाएं आपको किसी प्रकार से दिग्भ्रमित ना कर सकें। दूसरा हुआ दुकान की जो सामान है, दुकान के जितने भी सामान हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान आपके लौंग, इलायची, जो भी कुछ आप डालते हो दुकान के अंतर्गत सामान आ रही है, हमने उनको लिखा है, क्योंकि हम अपवाद बता रहे हैं आपको। मुख्य रूप से सामान तो आपको पता है, दुकान में कितना सारा सामान होता है, आप कहां तक लिखोगे, लेकिन अपवाद में आपका धनिया, गरम मसाला। अब गरम मसाला शब्द आता है ये, क्योंकि आपको बताना है कि गरम मसाला शब्द यह स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है। और हमने आपको 4 बातें बताई थी इसके पहले कि चारों के माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि गरम मसाला शब्द जो है ये आपका अपवाद होने के कारण पुल्लिंग में है। जीरा हो गया, केसर हो गया, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं, ये स्त्रीलिंग के शब्द नहीं है। इसी प्रकार से खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, आप देखते हैं कचौड़ी हो गया, खीर हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, लेकिन इसमें भी जो अपवाद है वो है पराठा और दही। बच्चों दही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दही पुल्लिंग का अंतर्गत आता है, और हमें लगता है कि दही, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम दही को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, और जब हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तब हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो पराठा हो गया आपका, दही हो गया, रायता हो गया, हलवा हो गया। बच्चों बहुत सारे शब्द हैं जो ये बताते हैं अप्राणीवाचक के अंतर्गत कि वो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ अपवाद होते हैं, और वो अपवाद हमें रटना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें हम सरलता के साथ सही विकल्प का चयन कर सकें। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि उनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ऐसे शब्द हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको पुल्लिंग पूछ लिया गया, उनका स्त्रीलिंग शब्द होता ही नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, तो फिर दिक्कत ये होती है, हमारे लिए दिक्कत होती है कि हम क्या उसमें चयन करें। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, हम आगे की वीडियो में जब आएंगे। अगर आपसे कहा जाए उदाहरण के तौर पर मगरमच्छ, अब मगरमच्छ का आप स्त्रीलिंग बताइए, तो मगरमच्छ का बच्चों स्त्रीलिंग या तो फिर आप वहां पर मादा मगरमच्छ करोगे,
समझ रहे हैं, बात समझिए आप। या मगरमच्छी नहीं होगा, या मगरमच्छ से संबंधित नहीं होगा, इनमें हमको मादा मगरमच्छ करके ही सही होगा, या इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कि स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, और उन शब्दों को हम जोड़ करके बहुत सारे अन्य नियम हैं जिनको लेकर के अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा ये प्रथम भाग है, और इस बात को समझिएगा कि इसमें हमने केवल अप्राणिवाचक शब्दों की ही चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद।